बीएससी पाठ प्रथम वर्ष के भौतिक शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र वेव्स एंड ऑसिलेशन दोलन तरंगों में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम मरोड़ी दोलक और द्वितंतु दोलक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मरोड़ी दोलक की बात करें तो जैसा चित्र में हमने दिखाया है, किसी लंबे तार के एक सिरे को फिक्स कर दें दृढ़ आधार से और दूसरे सिरे पर एक भारी पिंड जैसे कोई गोला या चकती इत्यादि लटका दें तो यह जो सिस्टम है, यह जो व्यवस्था है, वो मरोड़ी दोलक कहलाती है। अगर इस पिंड को, गोले या चकती जो हमने कनेक्ट किया है, उसको तार के सापेक्ष मरोड़ कर छोड़ दें तो यह जो पिंड है, यह जो चकती या गोला है, वह मरोड़ी दोलन करने लगता है, टॉर्शन ऑसिलेशन करने लगता है। माना ये जो तार है जिससे हमने गोला या चकती को जोड़ा है, उसकी ऐंठन दृढ़ता या प्रत्यानयन बल आघूर्ण प्रति इकाई ऐंठन कोण मान लो C है। पिंड को अगर थीटा कोण से मरोड़ते हैं तो जो तार है उसमें एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण C थीटा उत्पन्न होगा जो कि उस पिंड को वापस अपनी पूर्वावस्था में लाने की कोशिश करता है। यदि यह जो घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष माने तार के सापेक्ष अगर पिंड का जड़त्वाघूर्ण I है तथा किसी क्षण पिंड का जो कोणीय त्वरण है, ये घूर्णन गति हो रही है इसलिए कोणीय त्वरण की बात कर रहे हैं, कोणीय त्वरण मान लो d2 थीटा अपॉन dt2 हो तो पिंड के मरोड़ी गति की समीकरण हम लिख सकते हैं I d2 थीटा अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस C थीटा। और इसको अगर थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करें, यहाँ C थीटा को इस तरफ दूसरी तरफ ले लें तो यह इक्वेशन हो जाती है d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस C बाई आई थीटा इक्वल 0। और अगर C बाई आई को ओमेगा 0 स्क्वायर लिख दें तो यह इक्वेशन d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो जाती है, जहाँ ओमेगा 0 अंडर द रूट C बाई आई है। तो इससे हम यह जो समीकरण है मरोड़ी दोलक की गति की समीकरण जो आ रही है वह सरल आवर्त गति के समीकरण के समान ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो मरोड़ी दोलक है वो सरल आवर्त गति करता है और इसका आवर्तकाल t हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा 0। ओमेगा 0 का मान हमें पता है तो यह 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे वह द्वितंतु दोलन का है। तो यदि कोई भारी और एक जैसी छड़ या सिलेंडर को दो समान ऊर्ध्वाधर वर्टिकल अप्रत्यास्थ समांतर धागों जो उसके गुरुत्व केंद्र से समान दूरी पर है, छड़ का जो गुरुत्व केंद्र है उससे समान दूरी पर बिंदुओं पर लटका दें, अगर क्षैतिज लटका दें तो इस व्यवस्था को द्वितंतु निलंबन कहते हैं। क्षैतिज तल में इसे यदि थोड़ा सा भी विस्थापित करके छोड़ दें तो यह गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के वर्टिकल एक्सिस के प्रति सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है और इसके जो दोलन हैं वह द्वितंतु दोलन कहलाते हैं। चित्र में हमने द्वितंतु निलंबन दिखाया है जिसमें AB एक समान छड़ या सिलेंडर है जिसका द्रव्यमान मान लो स्मॉल m है तथा O उसका गुरुत्व केंद्र है। यह अपनी प्रारंभिक या संतुलन अवस्था में है। अब AB को PA तथा QB दो धागों से लटकाया गया है, प्रत्येक धागे की लंबाई L है और दोनों के बीच की दूरी 2D है। अब यदि इस छड़ को छोटे से कोण थीटा से हम घुमाते हैं और नई स्थिति A', B' पर विस्थापित करते हैं तो धागे अपनी प्रारंभिक स्थिति से अल्प कोण फाई से विस्थापित होकर नई स्थिति PA' और QB' में आ जाते हैं। यदि प्रत्येक धागे में तनाव T ऊपर की ओर लग रहा है तो उसके दो लंबवत घटकों में वियोजित करें अगर उसको, तो घटक T cos फाई तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और घटक T sin फाई क्षैतिज दिशा में AA' और BB' के अलॉन्ग होंगे, अनुदिश होंगे।
ऊर्ध्वाधर घटकों को छड़ का भार संतुलित करेगा, भार नीचे की तरफ, और जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं तनाव के वो ऊपर की ओर लग रहे हैं। तो 2t cos थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा। इससे t cos थीटा एम जी बाई 2 के बराबर हम लिख सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि यह जो कोण फाई है वह छोटा हो तो cos फाई को हम 1 लिख सकते हैं। तो इससे t का मान हम एम जी बाई 2 लिख सकते हैं। और दूसरा जो घटक है t साइन फाई, जो a डैश तथा b डैश बिंदुओं पे कार्यरत है, एक दूसरे के बराबर है, विपरीत है और समांतर है। तो यह एक बलयुग्म का निर्माण करेगा। और यहाँ पर इसको हम यही बलयुग्म उस छड़ को वापस घुमा के अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो यह प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो किसी एक बल का परिमाण t साइन फाई और उनके बीच की लंबवत दूरी तो 2d है वो। तो इस प्रत्यानयन बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा वो t साइन फाई इंटू 2d हो जाएगा। और अगर फाई, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि बहुत छोटा हो, तो साइन फाई के बराबर हो जाएगा। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण t फाई 2d के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम चित्र b से, जो कि हमने चित्र a के आधार पे बनाया है, तो उसमें अगर हम साइन फाई कैलकुलेट करें तो वह बी बी डैश अपन एल के बराबर होगा। और क्योंकि फाई छोटा हो तो साइन फाई को फाई लिख सकते हैं, तो फाई का मान बी बी डैश अपन एल लिख सकते हैं। उसी तरह से चित्र सी की बात करें तो सी में हम बी बी डैश थीटा को बी बी डैश अपन ओ बी लिख सकते हैं, ओ बी डी के बराबर है। तो इससे, और बी बी डैश थीटा इंटू डी के बराबर होगा, चाप इंटू त्रिज्या का हम यहाँ लगा सकते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा थीटा डी अपन एल। तो प्रत्यानयन बलयुग्म टी इंटू थीटा डी अपन एल इंटू 2d हो गया। फाई का मान हम इसमें यहाँ रख दिया तो, और टी का मान एम जी बाई 2 लिख दिया, तो यह एम जी डी स्क्वायर अपन एल इंटू थीटा हो गया। और हम जानते हैं कि प्रत्यानयन बलयुग्म आई इंटू अल्फ़ा के बराबर होता है, जहाँ अल्फ़ा कोणीय त्वरण है। तो इसको आई डी टू थीटा अपन डी टी टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आई है वह छड़ का उसके गुरुत्व केंद्र ओ से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है। तो डी टू थीटा अपन डी टी टू उसका कोणीय त्वरण है। तो इससे हम आई डी टू थीटा अपन डी टी टू इक्वल टू माइनस एम जी डी स्क्वायर अपन एल इंटू थीटा लिख सकते हैं, या डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस एम जी डी स्क्वायर एल आई इंटू थीटा लिख सकते हैं। माना एम जी डी स्क्वायर एल आई को हम म्यू स्क्वायर लिख दें अगर, तो यह जो समीकरण है हमारी वह डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर थीटा और डी टू थीटा अपॉन डी टू टू प्लस म्यू स्क्वायर थीटा इक्वल 0, जो कि सरल आवर्त गति के समीकरण के जैसी है। अतः छड़ की गति इस द्वितंतु निलंबन में सरल आवर्त गति होगी। और इसका आवर्तकाल अगर निकालें तो t बराबर 2 पाई बाई म्यू हो जाएगा। और इसमें अगर वैल्यूज़ लिखें हम सारी, तो t का मान 2 पाई एल बाई डी इंटू अंडर द रूट एल आई अपॉन एम जी होगा। और अगर i बराबर एम के स्क्वायर रखें, जहाँ के छड़ का गुरुत्व केंद्र ओ से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या है, i जड़त्वाघूर्ण हो गया। तो आवर्तकाल का मान हम t इक्वल टू 2 पाई इंटू के अपॉन डी अंडर रूट एल बाई जी लिख सकते हैं। तो यह द्वितंतु निलंबन में जो छड़ सरल आवर्त गति कर रही है उसका आवर्तकाल।